हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 126, यानी कि 126वां स्थान है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का। अब सवाल आता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक को किसने जारी किया है? तो इसको यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। और यह सूचकांक 20 मार्च को जारी किया जाता है, क्योंकि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो 2024 में भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा, कितनी है? 126वीं। दोस्तों, इस सूचकांक में 143 देशों को शामिल किया गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं वो 6 पैरामीटर जिनके आधार पर किसी भी देश की खुशहाली मापी जाती है। तो पहला पैरामीटर है देश की प्रति व्यक्ति की जीडीपी, दूसरा है सामाजिक सहयोग और उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता और स्वस्थ जीवन। तो इन 6 पैरामीटर के आधार पर किसी भी देश की हैप्पीनेस को मापा जाता है इस इंडेक्स में। दोस्तों, सबसे खुशहाल 10 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर है फिनलैंड। तो फिनलैंड लगातार 7 सालों से सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिर दूसरा देश है डेनमार्क, तीसरा है आइसलैंड, चौथा है स्वीडन, पांचवा है इजराइल, छठा देश है नीदरलैंड, सातवां देश है नॉर्वे, आठवां देश है लग्जमबर्ग, नौवां देश है स्विट्जरलैंड और 10वां देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है टॉप 10 देश जो कि सबसे खुशहाल हैं। फिनलैंड की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में है, यहाँ पर इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। सबसे खुशहाल 5 देशों की बात करें तो 143वां स्थान है अफगानिस्तान का। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने देशों को शामिल किया गया था? 143 देशों को। तो 143वां स्थान किसका है? अफगानिस्तान का, यानी कि अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है इस इंडेक्स के अनुसार। 142वां स्थान है लेबनान का, 141वां स्थान है लीसोटो का, 140वां स्थान है सेरा लियोन का और 139वां स्थान है कोंगो का। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में जारी किए गए सभी सूचकांक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। तो इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना है दिल्ली, सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय और सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। दोस्तों, इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें भारत का स्थान है 108वां और पहला स्थान है डेनमार्क का। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत 41वें स्थान पर रहा है और पहला स्थान नॉर्वे का रहा है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक 2023-24 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंक है 134 और पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। DHL कनेक्टनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 62वां है और पहला स्थान सिंगापुर का है। इसके अलावा आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 66वां है और पहला स्थान UAE का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7 और पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई नहीं है। चौथे पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया, 6ठे नंबर पर है फिलीपींस और 7वें नंबर पर है भारत। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक है 85 और पहला स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी का है। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है और पहला स्थान है अमेरिका का। तो ये सभी इंडेक्स आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक की बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा साइंस की ई बुक भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी हाल ही में मिशन 414 अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा देना, यानी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम वोटिंग करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में औसत मतदान हुआ था 72.42%। दोस्तों, आपको याद रखना है कि लाहौल और स्पीति में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित तासी गांग मतदान केंद्र है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर हैं। सरकार गांव के द्वार पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच बकलोह में आयोजित किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अपना विद्यालय पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। विंटर कॉर्निवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है था। हट्टी समुदाय को अभी हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। यह जनजाति किस राज्य से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और यूरोपीय जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। तो धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। 12 जिले हैं यहाँ पर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा की 68, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग और इंडियन रेलवे के बीच में समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य है मानव तस्करी को नियंत्रित करना। तो दोस्तों, रेलवे के माध्यम से मानव तस्करी को रोकने के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग और इंडियन रेलवे के बीच एक समझौता हुआ है। तो आरपीएफ का काम होगा मानव तस्करी को रोकना और उससे निपटना। आपको याद रखना है कि मानव तस्करी के 70% मामले महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं, इसलिए महिला आयोग के द्वारा ये कदम उठाया गया है। दोस्तों, इस समझौते का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना। दोस्तों, मानव तस्करी को रोकने का जो प्रमुख काम होगा रेलवे में, वो किसका होगा? आरपीएफ का होगा। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। तो यह एक वैधानिक निकाय है। इसका काम होता है महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाना और महिलाओं के मुद्दों से संबंधित सरकार को सलाह देना। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। जयंती पटनायक को आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दोस्तों, दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल है और इसी अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन को खोला गया है, जहां पर हर चीजें आपको आयुर्वेदिक तरीके से मिलेंगी। तो इसलिए इसे भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन या रेस्टोरेंट कहा जा रहा है। दोस्तों, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यह रेस्टोरेंट शुरू किया गया है। हाल ही में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? तेलंगाना में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। इसके अलावा गूगल पर यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन है? औरंगाबाद। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पूर्णिया, बिहार में। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? आगरा। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात आई थी दिल्ली की,
तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2025 के लिए दिल्ली का बजट कितना रहा है? 76,000 करोड़ का। ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस यात्रा की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी। और दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बांससेरा में आयोजित किया गया था। विश्व पुस्तक मेला 2024 कहां आयोजित किया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहां बनाया है? तो ये बनाया है राजस्थान में। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है। तो स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक यूनिट जिसमें कई विमान शामिल होते हैं और उनके एयर क्रू शामिल होते हैं। तो कई विमान और एयर क्रू को मिला करके एक स्क्वाड्रन बनता है। ठीक है, तो अपाचे हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होंगे और उनके एयर क्रू शामिल होंगे। राजस्थान में भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है अपाचे हेलीकॉप्टर। और ये जो स्क्वाड्रन बनाया गया है ये जोधपुर राजस्थान में बनाया गया है। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा किया जाता है और अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के द्वारा भी किया जाता है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24। भारत निर्मित डॉर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? गुआना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नौसेना भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 24 का आयोजन चाइना, ईरान और रसिया के बीच शुरू हुआ है। भारत शक्ति अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किया गया है। और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। INS जटायु को कहां कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है? तो 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन ने। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी यूरोपीय यूनियन की कोपरनिकस सर्विस के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार के डाटा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप नोट करते जाइएगा। बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोस। दोस्तों, WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम होता है वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करना। दोस्तों, इस क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन के बारे में भी बात की गई है। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन में सदस्य कितने हैं? 193। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन है? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की 6 प्रमुख अंग हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महासभा, फिर आर्थिक सामाजिक परिषद, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। तो ये हैं यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में अब नए DGP कौन बने हैं? संजय मुखर्जी बने हैं। संजय मुखर्जी 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार को हटाया गया था। इसके अलावा 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाया गया था। तो अब नई नियुक्ति हो गई है DGP के रूप में संजय मुखर्जी की और वो पश्चिम बंगाल के नए DGP बन गए हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। राज्यपाल हैं CV आनंद बोस।
मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो कि टीएमसी पार्टी से हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की लोकेशन। विधानसभा की 294, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 42 सीटें हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा और जल्दापाड़ा, नेओरा वैली नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, और आपको एक टाइगर रिजर्व भी याद रखना है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अभी हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अपराध को रोका जाएगा और जांच में मदद भी मिल सकेगी। इस ऐप को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एम युवा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किया गया है। महामंडल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। सिप्नोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन डीएलएफ टेक पार्क नोएडा में किया गया है। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो का अभी हाल ही में आयोजन किया है। 21 हवाई अड्डों वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए किया गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक से साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा यस बैंक। तो यस बैंक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए टीम इंडिया का बैंकिंग भागीदार बना है। इसके लिए यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है भारत के ओलंपिक एथलीटों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना। दोस्तों यस बैंक ने मिलकर जिताएंगे अभियान भी शुरू किया है, यानी कि ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का हौसला बढ़ाने के लिए मिलकर जिताएंगे अभियान शुरू किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे खेल शामिल किए गए हैं। ओलंपिक को आयोजित करवाने वाली संस्था का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक संघ की भी बात कर लेते हैं तो इसका गठन हुआ था 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी पीटी ऊषा। इसका काम होता है ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों का चयन करना और उनका मैनेजमेंट करना। दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो चक्रवाती तूफान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र से टकराया है जहां पर भयंकर बारिश हुई है। दोस्तों जनवरी और फरवरी 2024 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किरिली ने भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित किया था। यानी कि किरिली जो चक्रवात आया था ये ऑस्ट्रेलिया में ही आया था और अभी जो मेगन चक्रवात है ये भी ऑस्ट्रेलिया में आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में
दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? दिल्ली। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? अमेरिका। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नो योर कैंडिडेट। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? नागालैंड में। विनय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? रूस। तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। एआई गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल डीप माइंड के द्वारा। निशानेबाज अखिल सिवरान और अनीस भानवाला ने पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम नेशनल पार्क डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। इसके अलावा क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, गिर फॉरेस्ट पार्क गुजरात में है। इसके अलावा कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, दचिगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में और सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं, तो वो झारखंड के गवर्नर हैं। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना का दिया गया है और पुदुचेरी के वो उपराज्यपाल हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर झारखंड बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।